बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ी हिजाब को लेकर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है और नीतीश कुमार का ये जो रवैया था इनके मानसिक संतुलन भी खो चुका है। जितने भी हिंदू के लोग हैं और हिंदू का पंडित है, साधु संत है, वो लोग भी अब गलत ठहरा रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि आप एक संत को बोलते हुए कि अगर डॉक्टर को देखना ही था तो डॉक्टर से परमिशन लेकर डॉक्टर को बोल देते कि थोड़ा हिजाब हटा लो फोटो के लिए, तो ऐसा हो सकता था। लेकिन क्या हुआ कि नीतीश कुमार का रवैया बहुत गलत है और बिहार में ये शर्मनाक काम कर चुके हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के हिजाब हटाना मुस्लिमों में बहुत नीतीश कुमार का ये रवैया देख के अब पूरा मुस्लिम और मुस्लिम संगठन भी FIR दर्ज भी कर दी मुस्लिम संगठन ने और नीतीश कुमार पे FIR दर्ज भी कर दिया गया। और नीतीश कुमार का क्या है कि मुस्लिम का कहना है कि नीतीश कुमार माफ़ी मांगे और नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और इनका बीमारी के कारण ऐसा हरकत करते रहते हैं। आज किसी का हिजाब खींचे, कल किसी का क्या करेंगे। अब इसी में आप देखिए कि डिम्पल यादव भी आई, इकरा हसन भी बोली हिजाब पे और अखिलेश यादव भी बोले हिजाब पे। ये नीतीश कुमार ऐसा बार बार और हर साल में 2-4 बार 5 बार ऐसा कर क्यों देते हैं? इनका क्या ऐसा है और इनका दिमागी संतुलन तो ठीक तो नहीं है, इसके वजह से करते हैं। आप देखिए जो प्रतिस्पर्धा का खिलाफ रहते हैं वो भी आज उतर के और गलत ठहरा रहे हैं। और नीतीश कुमार का ये रवैया पूरे बिहार के लिए शर्मनाक है और पूरा बिहार, जिसमें आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी भी कोशिश किए नीतीश कुमार को रोकने के लिए। सम्राट चौधरी कोशिश किए लेकिन नीतीश कुमार तब तक आगे निकल चुके थे और सम्राट चौधरी का देरी हो चुकी थी। तो इतने हल्के में नहीं लूंगी। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे, वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी, वो पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। मुझे तो यह अचंभा हो रहा है कि कुछ लोग इसको पिताव्रत बात बताकर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, यह काम पिता को भी नहीं करना चाहिए। आप एक किसी की चॉइस से, आप किसी के ये चुनाव से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबां पे हाथ डालने की और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है? मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है। देखिए, वो कोई नहीं होते हमें बताने वाले। ये एक आजाद देश है और न वो इस देश के राजा हैं, न इस देश के कोई संविधान उनके अधीन है, ऐसा नहीं है। ये देश आजाद देश है। आजाद देश के हम आजाद नागरिक हैं और हमारे अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं। अभी तक ये देश संविधान पे चलता है, तो वो कोई नहीं होते हमें बताने वाले। वो अपनी शाखा को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन वो इस देश के मुसलमानों को या किसी को भी कैसे जीना है, क्या करना है, बताने वाले कोई नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक महिला को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे और बुर्का उनका हटाया, हिजाब हटाया, ये और इसको भी समर्थन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जी, बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो
उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वीडियो देखते हैं तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए, अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग भी बच्चे ही हो जाते हैं। समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को उस तरह की